प्रेजेंट वैल्यू मेथड है, उसमें किस तरह से हम अपने प्रपोजल का अप्राइजल करते हैं। उस मेथड के अंदर हमने देखा कि जो अलग अलग ईयर में हमारे एनुअल केस इनफ्लोज होते थे, उस एनुअल केस इनफ्लोज को हम वहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे, उनका पीवी निकालते थे, और पीवी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होते थे। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% पर या 12% पर या 15% के रेट पर आपको यहाँ पर उसके पीवीएफ, जैसे कि मैंने बताया था कि एग्जामिनेशन हॉल में दिए भी जा सकते हैं और नहीं भी दिए जा सकते हैं। तो नहीं दिए होने की कंडीशन पर उसका फार्मूला मैंने बताया था कि पीवीएफ इज इक्वल टू 1/1 प्लस हाफ पावर एन का फार्मूला लगा के आप वहाँ पर अपना पीवीएफ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पीवीएफ कैलकुलेट करने के बाद फिर उसमें आपको जो एनुअल केस इनफ्लोज रहते हैं आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन, तो उसका यूज़ करते हुए उनका पीवी निकालना होता है। और पीवी निकालने के बाद देन आप उसमें उनके इनिशियल कास्ट से कंपैरिजन करते हैं, और इनिशियल कास्ट से कंपैरिजन करने के बाद फिर आप देखते हैं कि वहाँ पर इनिशियल कास्ट के कंपैरिजन में किसका जो प्रपोजल है उसका रिजल्ट किस तरह से आ रहा है। प्रपोजल एक्स का अगर इनिशियल कास्ट से पीवी का वैल्यू कम हो जाता है तो वहाँ पर आप प्रपोजल को रिजेक्ट कर देते हैं, और इनिशियल कास्ट जब छोटा हो जाता है आपके प्रेजेंट वैल्यू से, तो प्रेजेंट वैल्यू से छोटा होने पर इसको आप सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये टेक्निक हम अपने प्रेजेंट वैल्यू मेथड में अडॉप्ट किए थे, यूज किए थे। अब नेक्स्ट मेथड है हमारा मेथड नंबर 4, यह है एनपीवी मेथड। इसको कहा जाता है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, ये मेथड भी जैसे कि आप देख रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू मेथड, जो इसके पहले ठीक हमने स्टडी किया था प्रेजेंट वैल्यू मेथड, उस मेथड का ये एक एडवांस रूप है। यहाँ पर नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड लिखा हुआ है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड में भी आप प्रेजेंट वैल्यू मेथड के सारे टेक्निक्स को यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आपको पीवीएफ दिया जाएगा, और पीवीएफ दिए होने पर आपके पास जो एनुअल केस इनफ्लोज रहेंगे, उस एनुअल केस इनफ्लोज से आप यहाँ पर अपना पीवी निकाल लेंगे, और पीवी निकालने के बाद फिर उसका कंपैरिजन करते हैं अपने इनिशियल कास्ट से कि किस प्रपोजल में आपको पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है, या पॉजिटिव में भी आपको वहाँ पर देखना होता है कि किस प्रपोजल में आपको ज़्यादा नेट प्रेजेंट वैल्यू मिली है और किसमें आपको पॉजिटिव में कम नेट प्रेजेंट वैल्यू मिली है। तो निगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू होने पर तो पॉजिटिव को आप सेलेक्ट करेंगे। अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो इसमें जो छोटा होगा उसको रिजेक्ट कर देंगे, और जो बड़ा होगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप यहाँ पर अपना टेक्निक्स लेंगे। बिल्कुल सेम प्रेजेंट वैल्यू मेथड पर ही आपका आधारित है आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। तो किस तरह से काम करता है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, ये देखते हैं। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड के लिए एक मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, इलिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है। इलिस्ट्रेशन नंबर 26 है, जिसमें दिया गया है एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल वुड इनिशियली कॉस्ट ₹25,000 and would generate year-end cash inflows of 9,000, 8,000, 7,000, 6,000, 5,000 in one through 5 years. The required rate of return is assumed to be 10%. Calculate net present value. तो यहाँ देखिए कैलकुलेशन, आप नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको सबसे पहले करना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी। ईयर है, कैश इनफ्लोज है, पीवीएफ है एंड पीवी है।
ईयर फर्स्ट केस इनफ्लोज, इसमें आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन कुछ भी नहीं लिखा है, तो हम इसको एज्यूम कर लेंगे कि आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन है। तो केस इनफ्लोज फर्स्ट ईयर में है 9,000, सेकंड ईयर में है 8,000, थर्ड ईयर में है 7,000, फोर्थ ईयर में है 6,000 एंड फिफ्थ ईयर में है 5,000। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, ये हो गया। पीवीएफ 0.909, 0.826, 0.751, 0.683 एंड 0.621। इसका पीवी 8181, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6608, 5257, 4098 एंड 3105। इनका टोटल कर लेंगे तो ये होता है 27,249। ये टोटल है टीपीवी, टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू हो गया लेस केस ऑफ क्लोज। केस ऑफ क्लोज है इसमें 25,000 और माइनस करने के बाद आपका एनपीवी होता है 2,249। अब देखिए यहाँ पर जो रिजल्ट आया वो पॉजिटिव में आया है, तो पॉजिटिव में आने पर आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंगल प्रोजेक्ट है तो आपको कमिटमेंट में सिलेक्शन की कोई बात नहीं है, प्रपोजल आपके लिए ठीक है, ये आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, प्रपोजल इज सेटिस्फैक्ट्री। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था। अब देखो छोटा सा और थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है इलिस्ट्रेशन नंबर 29। इलिस्ट्रेशन नंबर 29 का क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द टू प्रोजेक्ट एंड सजेस्ट विच ऑफ द टू प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड एज्यूमिंग ए डिस्काउंट रेट ऑफ 10%। इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिए गए हैं, एस्टिमेटेड लाइफ दिया गया है, स्क्रैप वैल्यू दिए गए हैं प्रोजेक्ट एक्स एंड प्रोजेक्ट वाई के लिए, और द प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्सेस केस इनफ्लोज दिए गए हैं आर एस अंडर प्रोजेक्ट एक्स एंड प्रोजेक्ट वाई के लिए। यहाँ पर आपको अलग अलग ईयर में उनके केस इनफ्लोज दिए गए हैं। तो डेप्रिसिएशन और टैक्स के बारे में बोल रहा है कि क्या है, बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स है। तो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स होने पर आपको इसमें जो केस इनफ्लोज होते हैं उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करना होता, तो सीधे केस इनफ्लोज आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन के फॉर्म में जो इनकम अर्निंग दिए गए हैं सीधे इसको ले लेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ईयर के लिए फॉर कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी फॉर प्रोजेक्ट
ये है आपका एक्स। एक्स के लिए हम अपना एनपीवी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर के लिए ये दिया गया है 5000 रुपीज। फिर है आपका 10,000। फिर है थर्ड ईयर में अगेन 10,000। उसके बाद 3,000 एंड 2,000। पीवीएफ के लिए 10% का रेट दिया है, तो 10% के रेट पर ये आपके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 0.909, 0.826, 0.751, 0.683 एंड 0.621 ये रहेगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको। मल्टीप्लिकेशन करने से जो फिगर आएगा उसको आपको यहाँ पर लास्ट में लिखना है पीवी वाले कॉलम में। तो प्रेजेंट वैल्यू इसका हो जाएगा 5000 इंटू 0.909, तो हो जाएगा 4545। इसके बाद 10,000 इंटू 0.826, तो 8260 हो जाएगा। फिर 10,000 इंटू 0.751, तो ये हो जाएगा 7,510 रुपीज। फिर 3,000 इंटू 0.683, तो 3,000 इंटू 0.683 करने से 2049। इसके बाद 2000 इंटू 0.621 करेंगे तो 1242 ये हो जाएगा आपका पीवी। अब इसका सबका टोटल कर लेंगे। तो टोटल करने से जो आंसर है वो आ जाएगा 23,606 टोटल पीवी हो जाएगा 23,606। अब पीवी आप स्क्रैप करेंगे प्लस पीवी आप स्क्रैप, तो स्क्रैप दिए गए हैं इसमें 1000 का, और 1000 के स्क्रैप का फिफ्थ ईयर का 0.621 लेंगे। पीवीएफ तो क्योंकि स्क्रैप आपका फिफ्थ ईयर में होगा, लास्ट ईयर में होता है, तो 1000 इंटू 0.621 करने से ये हो जाएगा 621 रुपीज। 621। अब इसको प्लस कर देंगे, तो प्लस करने से हो जाएगा 24,227 रुपीज। 24,227 रुपीज। 24,227 ये आपको मिल गया टोटल पीवी है। टोटल पीवी अब इसमें माइनस करेंगे इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस इनिशियल कॉस्ट। तो इनिशियल कॉस्ट है प्रोजेक्ट एक्स का 20,000, तो माइनस करने पर ये हो जाएगा प्लस 4,227 रुपीज। ये होगा एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रपोजल एक्स इज 4,227। तो इसको लिख लेंगे कहीं पे, प्रोजेक्ट एक्स 4,227 ये पॉजिटिव में आया है ना। अब इसके बाद हम प्रोजेक्ट वाई के लिए निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी फॉर प्रोजेक्ट वाई। तो वाई में केस इनक्लोज चेंज हो जाएगा आपका पीवीएफ वही रहेगा, और इससे पीवी भी चेंज हो जाएगा। इसको भी चेंज कर देंगे। तो प्रपोजल
प्रोजेक्ट वाई के लिए दिया गया है 20,000 केस इनफ्लोज, 20,000, देन है 10,000, देन है आपका 5,000, फिर है आपका 3,000, देन 2,000। अब 20,000 इंटू 0.909 करेंगे तो इससे आपको मिल जाएगा 18,180, ये पीवी हो गई। देन है 8260, 10,000 इंटू 0.826 करने से आपको मिल जाएगा 8260, ये हो गया 8260। फिर 0.751 इंटू 5,000 करेंगे तो 0.751 इंटू 5,000 करने से 3755, 3755, 0.683 इंटू 3,000 करने से 2049, 2049। इसके बाद 2,000 इंटू 0.621 करने से 1242, 1242। अब ये सबको करेंगे तो हमको टोटल मिल जाएगा 33,486। अब यहाँ पे भी स्क्रैप है, स्क्रैप है यहाँ पे 2,000 रुपये 5वें साल में। इन 5th ईयर स्क्रैप वैल्यू गिवन इन द क्वेश्चन 2,000, तो 2,000 इंटू 0.621 करेंगे तो 2,000 इंटू 0.621 करने से आपको मिल जाएगा 1242, 1242। अब इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने से 1242 को ऐड करने से 34,728, 34,728 रुपीज ये टोटल हो जाएगा माइनस इनिशियल कास्ट। तो इनिशियल कास्ट है इसमें 30,000 को माइनस करेंगे तो 4,728 रुपीज ये एनपीवी हो जाएगा। ठीक है, ये भी पॉजिटिव आया और प्रोजेक्ट एक्स का भी पॉजिटिव आया। प्रोजेक्ट वाई ये आया 4,728 और ये भी पॉजिटिव आया। अब दोनों पॉजिटिव आने पर जैसे कि मैंने बताया था कि आपको फिर यहाँ पर देखना होता है कि कौन सा प्रपोजल का जो वैल्यू है वो बड़ा है। तो दोनों पे कंपैरिजन करने से आपको दिखाई देता है कि प्रपोजल वाई का जो एनपीवी है प्रपोजल एक्स से बड़ा आया है ना, पॉजिटिव में। तो बड़ा आने पर अब आप यहाँ पर जो प्रोजेक्ट वाई है इसको सेलेक्ट कर लेंगे। प्रोजेक्ट वाई शुड बी एक्सेप्टेड, ये आपका कमेंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो एनपीवी है वो कंपैरिजन टू प्रोजेक्ट एक्स आपका ये बड़ा है। तो इस तरह से हम अपने प्रपोजल का अप्राइजल करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों प्रोजेक्ट के लिए जो डिटेल्स दिए गए थे उसमें हमने देखा कि केसिंग क्लोज किस तरह से थे। तो यहाँ पर एनपीवी मेथड में भी आपको जो केसिंग क्लोज लेना होता है वो आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन का लेना होता है ना। तो आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन का लेकर आप यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर उससे डिफरेंट दिया जाएगा तो प्रेजेंट वैल्यू मेथड हो या एनपीवी मेथड हो, है ना, इसमें आपको आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन के फॉर्म में ही आपको अपना केस इनक्लोज लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, तो इस चीज़ को जरूर ध्यान रखेंगे। केस इनक्लोज के अलग अलग कंडीशंस चेंज होते जा रहे हैं। जब हम पेबैक पीरियड कैलकुलेट करते हैं तो पेबैक पीरियड में आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन होता है। ARR और ROI निकालते हैं तो उसमें आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर डेप्रिसिएशन होता है। जब एनपीवी जब प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तो उसमें आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन होता है। और जब नेट प्रेजेंट वैल्यू के मेथड से आप अपने प्रपोजल का देखते हैं कि किस प्रपोजल को आपको सेलेक्ट करना है, रिजेक्ट करना है, तो
तो इसमें जो एनुअल केस इनफ्लोज दिए जाते हैं आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन के होते हैं, है ना। और अगर कोई कमेंट नहीं किया है, क्या एनुअल केस इनफ्लोज आर अर्निंग एनुअल अर्निंग आर एस अंडर कुछ भी मेंशन किया हुआ है, तो आप मान लीजिए कि वहाँ पर जो एनुअल केस इनफ्लोज दिए गए हैं वो आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन के फॉर्म में है। ठीक, तो मेन प्रॉब्लम आपको यहीं पर होगा, बाकी कहीं कोई कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है। ये पीबीएफ आपके पास रहेगा, और जो मैक्सिमम क्वेश्चंस में आप देखेंगे तो 10% डिस्काउंटेड रेट पर ही आपको दिए जाते हैं। तो इसका जो 5-6 साल का है 0.909, 0.826, 0.751, 0.68, 3.621, तो इस तरह से 5-6 साल का जो पीबीएफ है इसको आप चाहें तो याद भी कर सकते हैं, और चाहे तो जो फार्मूला मैंने बताया है उसके थ्रू आप उसको कैलकुलेट करके भी एग्जामिनेशन में निकाल के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा भी टेक्निक आपको इजी लगे तो उस टेक्निक पे चल के आप अपना क्वेश्चन बनाए। मेन पर्पस ये होना चाहिए। तो आज हमारा जो लेक्चर है जब यही कंप्लीट होता है, नेक्स्ट लेक्चर में फाइनली हम कैपिटल बस्टिंग के क्वेश्चन और करेंगे जिसमें ऑल मेथड्स को एक साथ यूज़ किया जाए। ठीक है।